हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12 की पोएम नंबर 1 कर रहे हैं, माय मदर एट 66। तो इस पोएम को किसने लिखा है? कमला दास ने इस पोएम को लिखा है। और पोइट जो है वो यहाँ पर क्या बताती हैं? वो ये बताती हैं कि जैसे हमें अपने किसी क्लोज़ को खोने का डर होता है, वही सारी चीज़ें जो हैं कमला दास ने इस पोएम में बताई है कि उन्हें अपनी माँ को खोने का डर था। इस पोएम में बताया कैसे कैसे वो फील कर रही थी, उन पेन हो रहा था ये सोच सोच के कि वो अपनी माँ को खो देंगी, बिकॉज़ उनकी जो मदर है वो 66 ईयर की हो गई है। इसलिए इस पोएम का नाम क्या रखा है? माई मदर एट 66। जब मेरी माँ जो थी वो 66 की थी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा हम पोइटस के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारी कमला दास हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1934 में, और उनकी डेथ कब हो गई थी? 2009 में। और वो कहाँ पर बोर्न हुई थी? मालाबार, केरला में बोर्न हुई थी वो। और वो इंडिया की काफ़ी अच्छी पोइट हैं, और ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं, नॉवेल्स लिखती हैं, और साथ ही साथ पोएम्स लिखती हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me. अब जो पोइट है वो यहाँ पे बताती हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पर जा रही थी? कोचीन। वो अपने पेरेंट्स के घर पे आई हुई थी, और जब वो कोचीन जा रही थी एयरपोर्ट से, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। तो तब वो अपनी माँ को देखती है जो उनके बिल्कुल क्लोज सीट पर बैठी हुई थी, यानी कि साथ वाली सीट पर बैठी हुई होती हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशीन लाइक दैट ऑफ अ कॉपर्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब वो बोलती हैं कि जो उनकी माँ है उनका मुंह खुला हुआ था, और उनका फेस कैसा लग रहा था? उनका फेस एशिन यानी कि राख के जैसा उनका फेस जो है वो देखने में लग रहा था। और फिर वो बोलती हैं, यहाँ पे जो कॉपर्स का मीन्स होता है डेड बॉडी। तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी जो मॉम है वो डेड हो चुकी हैं। वो रियलाइज़ करती है, पेन रियलाइज़ करती है। उनका जो चेहरा है, मुंह जो था वो उनका खुला हुआ होता है, साथ ही साथ उनके चेहरे का कलर कैसा हो जाता है? राख के कलर जैसा उनके चेहरे का कलर हो जाता है। और जो पॉइंट है वो यहाँ पे पेन को रियलाइज़ करती है, पेन को महसूस करती है, दर्द महसूस करती है। फिर आगे है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। अब जो पॉइंट है उनको अपनी माँ जो है वो ओल्ड महसूस होती हैं कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करती हैं? वो अपने दिमाग से इस थॉट को बाहर निकाल देती हैं, और वो बाहर की तरफ देखती हैं। और अब वो बाहर की तरफ क्या देखती हैं? ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards। अब जो पॉइंट है वो यहाँ पे बोलती हैं कि जब वो बाहर की तरफ देखती हैं, कार से बाहर की तरफ जब वो देखती हैं, तो वहाँ पे जो हरे भरे पेड़ थे, जो ताज़े ताज़े पेड़ होते हैं, यंग पेड़ होते हैं, जिनको हम यंग ट्रीज़ बोलते हैं कि वो अभी अभी उगे हैं, वो सभी ट्रीज़ क्या थे? वो भाग रहे थे। जब आपने भी कभी फील किया हो, आप कभी कार में या फिर आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम बाहर की तरफ जब विंडो से देखते हैं तो बाहर के जो ट्रीज़ होते हैं हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे साथ भाग रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है? वो अपनी जगह ही होती है। एक्चुअल में हम जा रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो अर्थ है वो घूम रही होती है, इसीलिए हमें ऐसा फील होता है। और फिर वो देखते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं वो खेल रहे हैं, खुशी खुशी खेल रहे हैं, बहुत स्माइली फेस हैं उनके, हैप्पी हैं वो, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड। उसके बाद जो पॉइंट है वो बोलती है कि जो चिल्ड्रन है वो खेल रहे हैं खुशी खुशी अपने घरों से बाहर, और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। तब उनकी जो मदर है वो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई होती हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जो था वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड है हमारे पास, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। अब यहाँ पे जो पॉइंट है कमला दास है वो कहती हैं कि वो अपनी माँ को दोबारा से देखती हैं, और उनके चेहरे का कलर कैसा हो जाता है?
पीलापन कहते हैं ना, जैसे हम उनके चेहरे का कलर पीला हो रखा होता है, जस्ट लाइक विंटर्स मून मीन्स जो सर्दियों का जो चांद होता है उसका कलर होता है जैसा, वैसा उनकी बूढ़ी माँ के फेस का जो कलर है वो उन्हें दिखाई देता है। नेक्स्ट है फेमिलियर एक मीन्स होता है पेन। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब यहाँ पे पोइट जो है वो बताती हैं कि उनको अपनी पुरानी जो बचपन है उसकी जो यादें हैं वो उन्हें याद आ जाती है, वो जो डर है वो उन्हें याद आ जाता है और उनको दर्द जो है वो महसूस होने लग जाता है। लेकिन फिर वो क्या करती हैं, वो बोलती हैं सी यू सून अम्मा, कि हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड स्माइल एंड स्माइल। और जो पोइट हैं वो बाद में क्या करती हैं, अपने बस सिर्फ और सिर्फ स्माइल करती है। मीन्स वो अपनी मदर को अपने अंदर का जो पेन है वो बिल्कुल भी फील नहीं होने देती। वो अपने चेहरे पर ऐसा शो नहीं करती कि उनके मन में पेन है, डर लग रहा है अपनी माँ को खो देने से, और वो स्माइल करती है और साथ ही साथ वो बोलती है कि हम जल्दी मिलेंगे अम्मा। तो ये थी आपकी प्यारी सी पोएम। अब यहाँ पे आपकी जो पोएम है ख़त्म हो जाती है। काफ़ी शॉर्ट पोएम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये राइटर जो ये पोइट हैं ये काफ़ी शॉर्ट पोएम्स और स्टोरीज़ जो हैं वो लिखती हैं। तो इस पोएम के जो पोइटिक डिवाइस है, अगर आपको उनके बेस्ड पर वीडियो चाहिए, एक अलग से वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस पोएम में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी और आपको इस पोएम के MCQ कब तक चाहिए ये भी बता दीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब टाइम है कम और पढ़ना है हमें मन लगा के। बिल्कुल अब से पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो फिर बाद में रोओगे और उस टाइम पे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए अगर बाद में आपको खुशी खुशी अपना रिज़ल्ट जो है वो पाना है तो अभी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से इस पोएम को, इसके जो लाइन बाय लाइन स्टैंजा है उसको रीड किया कीजिए वीडियो देखने के बाद। और साथ ही साथ जब आप इसकी वीडियो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं रीड करने के बाद, फिर आप MCQs क्वेश्चन की तरफ आना। ठीक है, पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको अपनी जो पोएम है उसे अच्छे से रीड करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिवीजन टाइम में आपको समरी से करना है, तो पोएम की आप समरी लिख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से समझ में तो आ गया है, तो आप समरी लिख लीजिए। आपको जब रिवीजन टाइम होगा तो आपको बार बार क्या है एक्सप्लेनेशन देखनी नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए मैं बता रही हूँ, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा या लॉस नहीं है, आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। तो टाइम से वीडियो देखा कीजिए, टाइम से पढ़ा कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आती रहे। थैंक यू।